ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो जनाणम। सभी को सादर श्रद्धात्मक वंदन। आज वैशाख शुक्ला तेरस का यह शुभ मंगल पावन दिवस है और प्रतिदिन प्रसारित होने वाले सोनगढ़ संदेश में से आज जो हमें संदेश प्राप्त हुआ है वह संदेश का हम चलिए पाठ करते हैं। इसमें बहुत ही सुंदर वर्णन आया है। दृष्टि का विषय द्रव्य दृष्टि और पर्याय दृष्टि। तो द्रव्य दृष्टि क्यों आवश्यक है और पर्याय दृष्टि क्यों संसार का कारण है, चलिए पढ़ते हैं आज का संदेश। जिसको द्रव्य दृष्टि यथार्थ प्रकट होती है उसे भूमिका अनुसार बाह्य वर्तन होता है, परंतु चाहे जिस संयोग में उसकी ज्ञान वैराग्य शक्ति कोई और ही रहती है। मैं तो ज्ञायक सो ज्ञायक ही हूँ, विभाव और मैं कभी एक नहीं हुए। ऐसा अचल निर्णय ज्ञायक ऊर्ध्व रूप से विराजता है। दूसरा जब नीचे रह जाता है, दूसरा सब कुछ नीचे रह जाता है, यानी पर्याय का पक्ष छूट जाता है और द्रव्य स्वभाव जो मेरा आत्म स्वभाव है वह उग्र रहता है। यहाँ पर क्या बताया कि दृष्टि हमेशा द्रव्य पर रखे, त्रिकाली ध्रुव पर। और द्रव्य पर ही क्यों रखे, पर्याय पर क्यों दृष्टि ना रखें? क्योंकि पर्याय तो प्रति समय नई नई आ रही है, तो वो तो ज़्यादा अच्छी है और बहुत सारी है। द्रव्य एक और पर्याय कैसी, अनंत। तो यहाँ पर कहा कि द्रव्य के आश्रय से ही तो पर्याय निकल रही है, तो मुख्य तो द्रव्य हुआ और पर्याय तो क्षणिक है, इसलिए उसका विश्वास नहीं। द्रव्य त्रिकाली है, यानी कि त्रिकाल भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों में एक जैसा रहने वाला है। उसका कभी भी नाश नहीं हो सकता, वो कभी घट बढ़ नहीं सकता। इसीलिए जो अचल है, ध्रुव है, उसका विश्वास रखना। जैसे लौकिक में भी हम क्या करते हैं, कहीं पर कोई हमारा एड्रेस पूछता है तो जो हमारा परमानेंट एड्रेस होता है वो अलग जगह लिखा जाता है और टेम्परेरी एड्रेस अलग। क्योंकि जो कोई बच्चे कहीं पढ़ने जाते हैं तो वो बार बार अपने हॉस्टल्स चेंज करते हैं, कोई जॉब करते हैं तो उनको तो बार बार बदलना पड़ता है ना अपनी जगह। तो वो एक ही एड्रेस को कैसे रखेंगे, तो गड़बड़ हो जाएगी। जब उन्होंने अपना घर खाली करके गए तो व्यक्ति उनको कैसे ढूंढने आएगा, या कोई पोस्ट आई तो वो कहाँ पर आएगी। इसीलिए एक परमानेंट एड्रेस होता है कि जहाँ व्यक्ति वो हमेशा उस पते पर मिलेगा। तो वैसे ही जो पर्याय है वो कैसी है, प्रति समय बदलने वाली है। तो पर्याय को कैसे ढूंढे, एक समय बाद वो पर्याय विलीन हो गई, अब उस पर्याय को कैसे उसका आश्रय ले। तो इसलिए द्रव्य स्वभाव का आश्रय लेने की बात कही है कि द्रव्य स्वभाव हमेशा एक जैसा रहेगा, त्रिकाली है, इसलिए उसका विश्वास करने योग्य है। जिसको द्रव्य दृष्टि प्रकट होती है उसको भूमिका अनुसार बाह्य वर्तन होता है। अब देखिए, पहले तो दृष्टि द्रव्य दृष्टि होगी, क्योंकि आत्मा अनुभव में आना चाहिए, आत्मा का स्वभाव समझ में आना चाहिए कि मैं आत्मा हूँ, महिमावंत हूँ और त्रिकाली हूँ। फिर उसके आश्रय से जब आत्मा का स्वभाव समझ में आया तो उसकी भूमिका अनुसार उसको बाह्य में क्रिया होगी। जैसे अभी वो गृहस्थ अवस्था में है, अभी उसका आत्मानुभव तो हुआ है, लेकिन कैसा हुआ है, कुछ समय के लिए हुआ है। और भूमिका अभी उसकी श्रावक की है, चतुर्थ गुणस्थान वाली है, क्योंकि आत्मा का अनुभव हुआ यानी चतुर्थ गुणस्थान वर्ती ज्ञानी हो गया। तो उसकी भूमिका अभी नीची दशा में, स्थिरता परिणामों में ज़्यादा नहीं है, तो वो उस अनुसार वर्तन करेगा। यानी कैसे, घर गृहस्थी के कार्य भी करेगा, विवाह आदि करेगा, उसका घर परिवार, उसका देखभाल, व्यापार धंधा, वो सब भी करेगा, घूमने भी जाएगा, खाना भी खाएगा, सब कुछ। ऐसा नहीं है कि अभी उसको आत्मानुभव हुआ और एकदम से वो मुनि बन जाएगा। ऐसा सब जीवों का जरूरी नहीं है। कुछ उग्र पुरुषार्थी जीव होते हैं, उनकी बात अलग है, लेकिन भूमिका अनुसार परिणाम बनते हैं। तो यहाँ पर जब वो श्रावक की भूमिका में है तो वो सारे कार्य करेगा व्यवहार के, और अंतर में दया दान पूजा पाठ आदि के ये भी व्यवहार की क्रियाएं करेगा। यानी ये सब भी व्यवहार में आया, लौकिक व्यवहार और पारलौकिक व्यवहार, दोनों प्रकार के व्यवहार करेगा। तो यहाँ पे व्यवहार करने से उसके श्रद्धान में दोष नहीं लगता। क्या समझना है कि सम्यक दृष्टि जीव, जिसे अभी अभी सम्यक दर्शन हुआ है, वो बाह्य में समस्त क्रिया करता हुआ भी अपने आत्मा को जानता है। क्या, बाहर में सारी क्रिया करता हुआ भी आत्मा को जानता है, आत्मा का श्रद्धानी है, उससे उसमें सम्यक्त को कोई दोष नहीं लगता। अगर वो राजा है
तो वो युद्ध आदि में भी जाएगा तो भी उसको सम्यक पे दोष नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि वो उसका कार्य है, वो उसका भूमिका अनुसार वो उसकी आवश्यक क्रियाएं हैं, तो वो सारे करते हुए भी उसके श्रद्धान में तो है कि मैं इस कार्य का करता नहीं हूँ। इस प्रकार उसको दृढ़ निश्चय है, इसलिए उस भूमिका में वो सब कर सकता है। परंतु चाहे जिस संयोगों में उसकी ज्ञान शक्ति, वैराग्य शक्ति कोई और ही रहती है। क्या कहा कि वो ऐसे संसार के चाहे जो कार्य करे, सब A to Z सब लगा लेना, जो जो आपको लगते हैं वो सारे कार्य लगा देना, कि ये सारे करते हुए भी उसकी जो ज्ञान शक्ति है वो हमेशा अपने आत्म स्वभाव पर टिकी रहती है कि मैं तो ज्ञायक हूँ, ज्ञायक ही हूँ, ये विभाव भाव मेरे नहीं है, विभाव परिणति का कर्ता मैं नहीं हूँ। इस प्रकार उसको सतत भेद विज्ञान की धारा चलती है, क्योंकि वो ज्ञानी जीव है ना, इसकी वो और ज्ञानी जीव की अंतर की परिणति उसकी सहज परिणति है। अब यहाँ पर आप अभी वर्तमान में मुनि राजों पे भी लगा लेना, बहुत बार बहुत सारे इस प्रकार से विवाद आते हैं कि ये मुनि द्रव्यलिंगी है, इन मुनि का ऐसा कार्य, उनका ऐसा, ये विद्वान ऐसा मुनि है, वो विद्वानों पे कटाक्षेप करते हैं, इधर वाले उधर, मतलब दोनों निश्चय पक्ष वाले, व्यवहार पक्ष वाले एक दूसरे पर कटाक्षेप करते हैं। तो यहाँ पर हमें यह समझना है जिनवाणी को समझकर कि एक दूसरे पर उंगली नहीं उठाओ, अपना लोटा छानो, अपने परिणामों की संभाल करो, क्योंकि सम्यक दर्शन किसी को बताकर नहीं किया जाता, किसी को अनुभव में नहीं आता कि मैं ही सम्यक दृष्टि हूँ। वो जीव स्वयं को ही पता चलता है कि उसका श्रद्धांत कैसा है, और दूसरा केवल ज्ञानी जानता है। तो हम किसी के परिणामों को जज करने वाले कोई नहीं होते। बाहर में कोई क्या क्रिया कर रहा है वो सब उसकी अपनी छोड़ दो, हम अपने सम्यक्त को देखो कि सम्यक दृष्टि जीव मुनि बनकर भी सम्यक दृष्टि रह सकता है। हाँ, मुनि बनकर माना वो 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन नहीं करता, वह हमें दिखाई देता है, हमें दिखाई देता है कि इनके 28 मूल गुण का निरतिचार पालन नहीं हो रहा, लेकिन उनके सम्यक्त को हम नहीं जज कर सकते, क्योंकि सम्यक्त तो अपनी आत्मा की चीज़ है ना। तो वो छठे गुणस्थान वर्ती मुनिराज सम्यक दृष्टि हो सकते हैं, उसमें कोई दोष नहीं है। इस प्रकार यहाँ पर समझना है। और किसी दूसरे की बुराई करने से हमारे ही पापों का बंध बनता है, हमारे ही पापों का आश्रय होता है। इसलिए जितना हो सके किसी की निंदा करने से बचें, अपने आप की इस शक्ति को इतना बढ़ाएं कि हम अपना सम्यक दर्शन पुष्ट करें और हम अपने व्रत आदि को पालन कर सकें। चलिए अब देखते हैं आज की रत्नकणिका में कौन सी विशेष बात आई है। यहाँ पर श्रोता ने प्रश्न किया है कि आप कहते हैं कि मुमुक्षु को दिन में 3 से 4 घंटे स्वाध्याय करना चाहिए। यहाँ पर श्री पद्मनंदी पंचविंशति में आता है कि शास्त्र तरफ बुद्धि जाए वह व्यभिचारिणी है। कृपया इसका अर्थ समझाइए। देखिए यहाँ पे कितना अच्छा प्रश्न किया है कि वो जो जीव अभी अभी इसको तत्व की रुचि लगी है, वो स्वाध्याय करने की उसको रुचि लगी है, और उसने पहले तो चरणान योग का स्वाध्याय किया, फिर द्रव्यान योग का किया। चरणान योग में पढ़ा कि रोज शास्त्र स्वाध्याय करना चाहिए, क्योंकि पूजा पाठ दयादान आदि ये श्रावक के अष्टमूल गुण है ना, आवश्यक क्रियाएं, तो उससे आवश्यक क्रियाएं करनी चाहिए। और जैसे ही उसने द्रव्यान योग का स्वाध्याय किया तो उसमें क्या आया कि पर शास्त्राधिक को पढ़ना भी व्यभिचारिणी बुद्धि है। क्यों? क्योंकि आपका उपयोग कहाँ जा रहा है? पर में जा रहा है, तो वो कन्फ्यूज़ हो गया है। श्री पद्मनंदी पंचविंशति ग्रंथ जो है वो चरणान योग का ग्रंथ है, और द्रव्यान योग के ग्रंथ है समयसार आदि, पंचपरमागम, ये सब। तो यहाँ पर उसका प्रश्न है कि इसको हम कैसे समझे, इसका समाधान करिए। तो इसका समाधान करते हुए यहाँ पर लिखा है कि यह देव गुरु शास्त्र तरफ का राग स्व आत्मा की अपेक्षा से पर है। क्या कहा कि यह देवशास्त्र गुरु की तरफ का राग जो स्व की अपेक्षा से वो पर है, यह आशय है। पद्मनंदी पंचविंशति में मोक्ष मार्ग प्रकाशक तथा मोक्ष पाहुड़ की 16वीं नंबर की गाथा में भगवान कुंद आचार्य देव ने कहा है कि जो पर ऊपर तेरा लक्ष्य जाए तो तुझे राग होता है, तेरी दुर्गति है। दुर्गति अर्थात चैतन्य की गति नहीं। राग से तुझे सिद्ध के अलावा स्वर्ग आदि 4 चतुर्गति मिलेगी जो दुर्गति है। इसीलिए देव गुरु शास्त्र आदि के प्रति जो राग है, उसमें जो लाभ के आशय से बुद्धि जाए
तो वह दुर्गति का कारण होगा। इसीलिए वह बुद्धि को व्यभिचारिणी कहा है। क्या बताया? देखिए यहाँ पर बुद्धि को व्यभिचारिणी बुद्धि इसलिए कहा कि बुद्धि यदि अपने आत्मस्वरूप में लगती है तो वह तो सुशील है, लेकिन यदि बुद्धि अपने आत्मस्वरूप को छोड़कर पर रूप में लगती है तो उसे व्यभिचारिणी कहा है। जैसे लौकिक में कोई स्त्री पतिव्रता हो, अपने पति के आश्रय से रहती तो उसे पतिव्रता कहते हैं, लेकिन यदि वो यत्र तत्र अन्यत्र विचरण करती हो तो उसे व्यभिचारिणी कहा जाता है। तो वैसे ही यहाँ पर बुद्धि को स्त्री की उपमा दी है। तो यहाँ पर जो सप्त व्यसन का वर्णन आता है ना, उसमें भी ये बहुत ही सुंदर उसमें वर्णन आता है कि जब कोई जीव अपने आत्मस्वरूप में विचरण करता है तो वह उसका भाव शुद्धिपना है, और जब वो बाहर पर रूप में कार्य करता है, यानी अपने शरीर आदि की क्रियाओं में बोलो या शास्त्र स्वाध्याय में जो भी अपनी आत्मा को छोड़कर जाए वो सब उसका व्यभिचारिणीपना है। तो यहाँ पर कहा कि देवशास्त्र गुरु का राग, वह तो माना देव सच्चे देवशास्त्र वीतरागी देवशास्त्र की बात चल रही है, दूसरे तो है ही नहीं गुरु, सब कुदेव है। सच्चे वीतरागी देवशास्त्र गुरु की प्रति भक्ति का राग, तो भक्ति का राग भी वो तो पर है ना, देवशास्त्र गुरु भी मेरे आत्मा के अलावा तो पर है। इस दृष्टि से उनको पर कहा है कि वो मैं नहीं हूँ, अपने स्व का आश्रय से छोड़कर जो पर के आश्रय है वो हमारे कारणभूत नहीं है। लेकिन जब हमारी दृष्टि स्व पर टिके नहीं और उस समय स्थिरता नहीं हो, तब जो उस रूप आचरण होता है वो व्यवहार से देवशास्त्र गुरु के रूप भक्ति भाव आदि का भाव आता है, तो उसे व्यवहार भक्ति कहा है। निश्चय भक्ति में एकमात्र निशुद्धात्मा की भक्ति की बात कहेंगे। तो यहाँ पे पद्मानंदी पंचविंशति ग्रंथ और मोक्षमार्ग प्रकाशक जी, मोक्ष पाहुड़, इन सब की जो गाथा का आधार से कहा है कि वहाँ पे आचार्य कुंद देव ने क्या कहा कि जो पर रूप तेरा लक्ष्य जाए, यानी अपने आत्म स्वरूप को छोड़कर बाहर पर रूप में मतलब सब कुछ ले लेना। जैसा समय सार जी की गाथा में स्व समय और पर समय आया है ना, दूसरे नंबर की गाथा में, उसमें क्या कहा कि मेरी आत्मा, मेरा जीव द्रव्य वो क्या है, स्वद्रव्य है, वह मेरा स्व समय है, उसमें मेरी जितनी स्थिरता है, जितनी आत्मा विशुद्धि बढ़ रही है वो मेरा उतना मेरा स्व समय है, और उसके अलावा वो सारा पर समय है। क्यों? क्योंकि उसके अलावा मेरे आत्मा स्वरूप में स्थिरता नहीं रहेगी तब तक जीव क्या कार्य करेगा, दया दान पूजा पाठ आदि के कार्य करेगा, शास्त्र स्वाध्याय में अपनी रुचि लगाएगा। तो ये सबको पर समय कहा। कब? जब रुचि अंतर में नहीं लग रही है, लेकिन इसे है नहीं कहा। यहाँ दुर्गति का कारण इसलिए कहा कि भाई जब आपका शास्त्र स्वाध्याय आदि में मन लगेगा, यहीं अगर आपने रमना चालू करा, अंतर में नहीं गए, तो ये जो बाहर के ये सब पुण्य बंध का कारण है। तो ये पुण्य बंध के कारण बहुत से बहुत आपको क्या होगा, अभ्युदय सुख की प्राप्ति होगी, स्वर्गाधिक सुख की प्राप्ति होगी, अन्य चतुर्गति से परिभ्रमण तो दूर हो जाएगा, लेकिन एकमात्र देवगति और मनुष्यपना जो अभ्युदय सुख है उसका बंध तो होगा ना, तो है तो वो भी संसार का कारण। तो उस उत्कृष्ट अपेक्षा की से उसको दुर्गति कहा। दुर्गति का मतलब ये नहीं कि आप नरक निगोद में चले जाओगे, यहाँ वो आशय नहीं है। यदि आपने शास्त्र स्वाध्याय नहीं किया, जिनवाणी का श्रवण आदि नहीं किया, तो आप निश्चित से निगोद में जाएंगे। तो यहाँ पर उन सब से तो बच गए, पर क्या कहा कि जो जीव को अब ऊपर चढ़ना है तो उसके लिए ये सब भी छोड़ने लायक है। देखिए नीची भूमिका में तो जीव को कहेंगे कि आप शास्त्र स्वाध्याय आदि पढ़ो, तत्व चिंतन करो, देव शास्त्र गुरु का पूजन पर करो, दर्शन नित्य देव दर्शन करो, पानी छान कर पियो। लेकिन जब उसकी दशा वहाँ तक आ गई तो फिर उसको क्या कहेंगे, और आगे बढ़ो। जैसे छोटा बच्चा जब पहली क्लास में जाता है तो उसको ABCD पढ़ाई जाती है, फिर जब वो धीरे धीरे ABCD सीख जाता है तब उसे कॉलेज में ABCD पढ़ाई जाती है क्या? नहीं, वो डायरेक्ट पढ़ना चालू करता है तो पीछे की चीज़ें भूल जाता है। ऐसा नहीं कि उसे आता नहीं है या उसको मालूम नहीं है, लेकिन वो चीज़ों का उसके प्रति दृष्टि हट जाती है। वैसे ही निचली भूमिका में इस प्रकार से उपदेश दिया जाता है कि आपको शास्त्र स्वाध्याय पूजन पाठ आदि श्रावक के जो 6 क्रियाएं वो आपको पालन करनी है नित्य।
लेकिन जब भूमिका ऊपर उठ जाती है, सम्यक दर्शन की भूमिका आ गई, तब जीव को सहज ही इनके प्रति का राग छूट जाता है और आत्मदृष्टि होती है। फिर और धीरे 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 जब उसने महाव्रत आदि अंगीकार किए, व्रत आदि, अणुव्रत और फिर महाव्रत अंगीकार करने के बाद भी जीव की शुद्धोपयोग की दशा और उग्र उग्र बढ़ती है, और उससे क्या होता है, वो सारी चीज़ें भी छूट जाती है। कौन से 28 मूल गुणों का पालन आदि। फिर जो जीव शुद्धोपयोग की दशा में, उसे जरूरी नहीं है कि वो 28 मूल गुणों का पालन करता है, क्योंकि उसकी स्थिति कैसी हो गई और उत्कृष्ट हो गई है। तो ऐसे उत्तरोत्तर उत्कृष्ट स्थिति कब प्रकट होती है? जब द्रव्य दृष्टि होती है। द्रव्य दृष्टि के आश्रय से ही जीव की उत्कृष्ट स्थिति होकर और वही जीव मोक्ष को प्राप्त करता है। बिना द्रव्य दृष्टि के कोई भी जीव मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकता। यदि कोई द्रव्य का लोप करता है कि द्रव्य दृष्टि, क्या द्रव्य दृष्टि है, आत्मा को जानने से क्या होता है, हमें आत्मा नहीं जानना, आत्मा की बात मत करो, बाकी सारी बातें करो, तो ऐसे जीवों का कभी कल्याण हो नहीं सकता, क्योंकि आत्मा के सिवा और कुछ है ही नहीं। सारे संसार में यदि कोई सारभूत वस्तु है तो वो एकमात्र मेरा निःशुद्धात्मा है। तो उस मेरे निःशुद्धात्मा के स्वरूप को जानेंगे, पहचानेंगे और उसका ही आश्रय करेंगे, उसी में लीनता करेंगे, तो ही हमारा मोक्ष मार्ग प्रशस्त होगा। अब देखिए, यहाँ पर हम कुछ प्रश्नों के माध्यम से चिंतन धारा को और बढ़ाएंगे, क्योंकि यह विषय बहुत ही सूक्ष्म है और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भी है कि द्रव्य दृष्टि और पर्याय दृष्टि क्या है। सबसे बड़ा झंझट इसी पे आता है, लोगों को समझ नहीं आता कि द्रव्य दृष्टि और पर्याय दृष्टि क्या है, और हमें कैसे द्रव्य दृष्टि रखना है और कैसे पर्याय दृष्टि को भी संभालना है। तो इनके लाभ देखें कि क्या क्या लाभ है द्रव्य दृष्टि और पर्याय दृष्टि के। सप्त व्यसन कौन कौन से हैं, और विचार कीजिए कि हमने द्रव्य से तो सप्त व्यसनों को कृतकालिक अनुमोदना से छोड़ दिया है, किंतु क्या भाव व्यसन के पक्ष को हमने कभी विचार किया है? तो अब इस प्रकार प्रत्येक वस्तु का द्रव्य पक्ष और भाव पक्ष दोनों का विचार करके समीचीन रूप से अपनी दृष्टि को निर्मल करें। द्रव्य स्वभाव का आश्रय लेने से हमारा कल्याण होगा, और द्रव्य स्वभाव को छोड़कर पर्याय रूप दृष्टि करने से संसार की चतुर्गति रूप परिभ्रमण होगा। उसमें से भी जब दृष्टि हमारे द्रव्य स्वभाव पर नहीं रहेगी, पर्याय पर दृष्टि रहेगी, तो मंद कषाय के उदय से स्वर्गाधिक गति तो प्राप्त होगी, लेकिन आत्मिक सुख की प्राप्ति नहीं होगी। सुख की प्राप्ति के लिए हमें एकमात्र द्रव्य दृष्टि करना ही सारभूत है। कर विचार तो पाम, हम जितना विचार करेंगे उतना ही हमारा विषय क्लियर होगा, क्योंकि हमारे पास समय की कमी है और जानना बहुत ज़्यादा है। और किसको जानना है? अपने ही ज्ञायक स्वभाव को जानना है। तो जब तक हम अपने इस ज्ञायक स्वभाव को नहीं जानेंगे, तब तक हमारा कोई भी कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। तो एकमात्र जो मेरे अंदर, मतलब मेरे आत्म स्वभाव में जो ज्ञान नाम का विशेष गुण है, इस गुण को एकमात्र अपने ज्ञायक स्वभाव को जानने में लगाएं, तो निर्विकल्प दशा की प्राप्ति होगी, और इस निर्विकल्प दशा के ही आश्रय से हमें शाश्वत सुख की प्राप्ति होगी। तो वो शाश्वत सुख हमें प्राप्त हो, इसीलिए पुरुषार्थ करना आवश्यक है। उसके लिए व्यवहार से तो सच्चे वीतरागी देवशास्त्र गुरु का आश्रय लेना योग्य है, और निश्चय नय से मेरी निज शुद्धात्मा का आश्रय लेना ही सर्वश्रेष्ठ उपाय है। अभी के लिए बस इतना ही। विशेष चर्चा हम आगे की कक्षाओं में करेंगे। तब तक हम अपने आत्मस्वरूप को जानें, पहचानें और उसी में लीन रहें। इसी विशेष मंगल भावना के साथ आप सभी को सादर जय जिनेंद्र।